Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, Sanu and you are watching Sanu Nonstop. तो guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है हम लोग देखेंगे पीएम मोदी, सलमान खान, राहुल गांधी और जो है पॉलिटिशियंस और फेमस पर्सनालिटीज जिनको अपनी जान का खतरा होता है वो जो है वो आर्मर्ड लैंड क्रूजर जो है, मुझे तो सही से नाम भी नहीं बोलना आ रहा भाई, इतनी बड़ी गाड़ी है ये, ठीक है। तो दोबारा से कोशिश करते हैं, आर्मर्ड लैंड क्रूजर, ठीक है। तो ये वाली जो गाड़ी है ना वो इतना पसंद क्यों करते हैं, ज्यादा प्रोटोकॉल वाली है, ज्यादा सेफ्टी है या क्या है, वो सारा कुछ तो वीडियो के अंदर जाकर पता चलेगा। लेकिन उससे पहले गाइस, जितने लोग पीएम मोदी जी के फैन है, उनकी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो एक इस दफा रेड नहीं, इस दफा अपने पर्पल जो हार्ट है ना वो जो है वो टाइप करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। और जितने लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक और शेयर, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहरबानी होगी। बाकी की बातें साथ वीडियो के लास्ट में होंगी, मिक्स और वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जब रिसेंटली सलमान खान को मारने की धमकियां दिन पर दिन बढ़ती ही चली गई थी, तो उन्होंने अपनी लैंड क्रूजर को आफ्टर मार्केट जाकर बुलेट प्रूफ में अपग्रेड करवा लिया। आज सलमान खान के पास लेक्सस LX 470, पोर्शा कायन, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और मर्सिडीज बेंज GLS क्लास जैसी गाड़ियां हैं और इनको भी बुलेट प्रूफ करवाया जा सकता था। लेकिन सलमान खान ने सिर्फ लैंड क्रूजर को ही क्यों चूज करा? और इस रेस में सलमान खान अकेले नहीं है जो आर्मर्ड लैंड क्रूजर में घूमते हैं। राहुल गांधी, राज ठाकरे, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे टॉप पॉलिटिशियन और आमिर खान और चिरंजीवी जैसे सेलिब्रिटीज, जब भी इन लोगों को अपने फैंस के पास या आम आदमी के बीच में घूमना होता है तो वो लैंड क्रूजर को ही चूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी, उनके साथ भी हमें ये देखने को मिलता है कि जब वो नेशनल डे परेड में होते हैं तो वो ज़्यादातर रेंज रोवर में दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक के बीच में होते हैं या किसी रैली के बीच में होते हैं तब वो अपनी आर्मर्ड लैंड क्रूजर में दिखाई देते हैं। और ये चीज़ें सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कई बड़े लीडर्स आर्मर्ड लैंड क्रूजर के अंदर ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और महिंद्रा की आर्मर्ड व्हीकल डिवीजन यानी कि महिंद्रा एमिरेट्स व्हीकल आर्मरिंग तो अपने लग्जरी व्हीकल सेगमेंट में आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए सिर्फ लैंड क्रूजर को ही चूज करती है। तो सिर्फ लैंड क्रूजर को ही क्यों चूज किया जा रहा है? ऐसी तो बहुत सारी गाड़ियां हैं जिनको आर्मर्ड व्हीकल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इस वीडियो में हम इसी सवाल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा मकसद इस वीडियो के अंदर आपको आर्मर्ड व्हीकल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताना है, उनके बारे में ज़्यादा एजुकेट करना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि किस किस लेवल के आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं, इनको किस किस लेवल पे टेस्ट किया जाता है और इनको तैयार कैसे किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये सारी मॉडिफिकेशन ज़्यादातर लैंड क्रूजर में करी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर, इसीलिए हम सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे लैंड क्रूजर की, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आपको इसमें बहुत सारे अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। मतलब इतना क्यों सब जन्म हुआ था थार की ग्रेट ग्रैंड मदर विलीज जीप से। दरअसल हुआ यूं कि 1950s में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जंग शुरू हो गई थी और जब वॉर में साउथ कोरिया को मिलिट्री ट्रक्स की जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने अपने दोस्त साउथ कोरिया की हेल्प करने के लिए मिलिट्री ट्रक्स देने का वादा किया। लेकिन अब इतनी दूर मिलिट्री ट्रक्स लेके जाना आसान तो था नहीं, और दूसरी बात, अमेरिका USSR को नाराज नहीं करना चाह रहा था जो उस समय वॉर के अंदर नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। इसीलिए अमेरिका ने जापान को कहा कि वो विलीज जीप पर बेस्ड एक मिलिट्री ट्रक को बनाए जिससे वो साउथ कोरिया में सप्लाई कर सके। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जापान साउथ कोरिया से बहुत ज्यादा पास में था। और जनवरी 1951 तक टोयोटा ने मिलिट्री ट्रक का प्रोटोटाइप भी तैयार कर दिया था जिसका नाम था टोयोटा जीप BJ। टोयोटा वाली जीप नॉर्मल जीप से ज्यादा बड़ी थी, ये ज्यादा पावरफुल थी और कैपेबिलिटीज के मामले में भी ऑलमोस्ट सेम ही थी विलीज जीप से। ये गाड़ी इतनी ज्यादा कैपेबल थी कि जुलाई 1951 में टोयोटा के टेस्ट ड्राइवर इशिरो ताइरा ने BJ के एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोटाइप को माउंट फूजी के 6 स्टेज तक चढ़ा डाला और इसके साथ ही ये पहली गाड़ी बन गई जो वहां तक पहुंची थी। अब ये सारे टेस्ट जापान के नेशनल पुलिस एजेंसी द्वारा एग्जामिन किए जा रहे थे और NPA टोयोटा BJ की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी से इतनी ज्यादा इंप्रेस हुई कि उन्होंने क्विकली 289 व्हीकल्स का ऑर्डर दे दिया। 1954 में टोयोटा के टेक्निकल डायरेक्टर हांजी ओमेहारा ने ये सोचा कि टोयोटा BJ जो कि लैंड रोवर जितनी ही कैपेबल है ऑफ रोडिंग के मामले में, तो उसका नाम भी लैंड रोवर जितना ही रुतबे वाला होना चाहिए और इसीलिए टोयोटा BJ को यहाँ से नाम मिला लैंड क्रूजर। अब ये जो कोरियन वॉर थी ना, ये तो 1953 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन इस गाड़ी की जरूरत पूरे देश को थी। इसीलिए 1955 में टोयोटा ने लैंड क्रूजर J30 सीरीज को ज्यादा सिविलियंस को अपील करने के हिसाब से बनाया
और इसके अंदर मोर स्टाइलिश बॉडी, बेटर राइड क्वालिटी और स्पेशियस कंफर्टेबल इंटीरियर के साथ एक Secure भी बंदा ज्यादा रहता है ना और इस गाड़ी को इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया कि इसको एक्सपोर्ट किया जा सके। स्पेशली इसको अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाना था क्योंकि यूएसए में उस समय ऑटोमोबाइल मार्केट सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही थी पूरी दुनिया के अंदर। और 1958 में जहां टोयोटा लैंड क्रूजर की सिर्फ 1 यूनिट बिकी थी पूरे यूएस के अंदर, वहीं देखते ही देखते इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि 1965 आते आते लैंड क्रूजर टोयोटा की बेस्ट सेलिंग गाड़ी बन गई यूएसए के अंदर। लेकिन मिड 60s तक टोयोटा को यह समझ में आ गया था कि लैंड क्रूजर जो ज़्यादातर एक कंफर्टेबल लग्जरी व्हीकल की तरह खरीदी जा रही थी लोगों के बीच में, उसको ऑफ रोड ओनली व्हीकल की तरह बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता था। और इसी के चलते टोयोटा ने लैंड क्रूजर की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसके क्रीचर कंफर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना चालू कर दिया और एक के बाद एक वो नई जनरेशन लाते चले गए। जैसे कि 60s में J50 आई, फिर J60 आई, फिर J80 मॉडल लॉन्च किया गया और धीरे धीरे हर एक नए मॉडल के साथ इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ इसकी लग्जरी अपील भी बढ़ती चली गई। और फिर 1998 में J100 आई और तब तक ये गाड़ी अपने पूरे साइज में आ चुकी थी और अब इसकी तरफ अमीर लोगों का ध्यान और भी ज़्यादा जाने लगा था। और आज की डेट में J200 और J300 के बारे में तो हमें पता ही है कि उन्हें कितने सारे VIPs खरीदते हैं। आज सलमान खान के पास जो लैंड क्रूजर है वो J200 सीरीज की गाड़ी है जिसको सलमान खान ने आफ्टर मार्केट कस्टमाइजेशन से बुलेट प्रूफ बनवाया है। इसके अलावा पीएम मोदी जो लैंड क्रूजर यूज करते हैं उसके अंदर भी आफ्टर मार्केट आर्मरिंग करवाई गई है। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में घूमना पसंद करते हैं, लेकिन आखिर यही गाड़ी क्यों? और भी तो बहुत सारी लग्जरी कार्स हैं जिन्हें ऐसा करा जा सकता है, जैसे कि रेंज रोवर जो कि सिमिलर गाड़ियां बनाती है साइज के मामले में और लग्जरी अपील उनसे भी ज्यादा अच्छी है, लैंड क्रूजर से भी ज्यादा उनकी, फिर उसको क्यों नहीं यूज करा जाता? इस सवाल का जवाब बहुत सारे कारणों से मिलकर बना है, लेकिन इस सवाल पर आने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आर्मरिंग होती क्या है व्हीकल की और ये आर्मर्ड गाड़ियाँ एक नॉर्मल गाड़ी से कितनी अलग होती हैं, क्योंकि ये जानने के बाद ही हम लैंड क्रूजर वाली बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक कनेडियन सिक्योरिटी कंपनी और वर्ल्ड फेमस आर्मर्ड व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स इनकास के अनुसार एक रेगुलर व्हीकल को आर्मर्ड व्हीकल में बदलने के लिए 4 मेजर अपग्रेडेशंस किए जाते हैं। एक आर्मर्ड व्हीकल कार के फ्रेम में जो पहली चीज ऐड करी जाती है वो होती है बैलिस्टिक ग्रेड स्टील। बैलिस्टिक ग्रेड की बेस्ट चीज ये होती है कि वो किसी भी बुलेट को या अदर एक्सप्लोसिव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण अंदर बैठे पैसेंजर्स को हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। सेकंड चीज जो ऐड करी जाती है वो होता है बैलिस्टिक ग्लास। एक आर्मर्ड कार में हर जगह बुलेट प्रूफिंग ग्लास लगाया जाता है जो कि काफी डिफरेंट होता है टिपिकल कार के ग्लास से। विंडोज को लेडेड ग्लास और पॉलीकार्बोनेट सबस्ट्रेट के मिक्स से बनाया जाता है। इससे होता यह है कि जब भी कोई साइड विंडो, विंडशील्ड और रियर विंडो पर अटैक करता है तो वो टूटती नहीं है, बल्कि इस एनर्जी को इस तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। जो तीसरी चीज़ ऐड करी जाती है एक आर्मर्ड कार में वो होते हैं उसके रोबस्ट बम्पर और टायर्स। आर्मर्ड व्हीकल में बड़े ही हैवी बम्पर्स और पंचर प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ टायर्स को यूज किया जाता है। और जिस चौथी चीज की इन गाड़ियों को जरूरत पड़ती है वो होती है टायर भी जो है वो अब जब गाड़ी के अंदर इतना सारा स्टील और ग्लास ऐड किया जाता है तो इस वजन को ढोने के लिए गाड़ी में मॉडिफाइड ब्रेक्स, सस्पेंशन और इंजन कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। और क्योंकि ये गाड़ियां बहुत ज्यादा भारी हो जाती है आर्मरिंग की वजह से, ये चलाने में भी अलग फील होती है। अब इन सभी चेंजेस करने के बाद इन गाड़ियों को बहुत अलग अलग तरीके के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट होता है बैलिस्टिक टेस्ट, जिसमें कि इस गाड़ी के ऊपर एक्चुअली में हाई पावर असॉल्ट राइफल से फायर किया जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है ब्लास्ट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर गाड़ी में डिफरेंट जगह पर ग्रेनेड्स लगाकर ब्लास्ट किया जाता है, जैसे ही गाड़ी की रूफ के ऊपर, गाड़ी के नीचे और अलग अलग जगहों पर। इन टेस्ट के दौरान गाड़ी के अंदर डमीज को रखा जाता है, जैसे एंड कैप के अंदर रखा जाता है, और टेस्ट किया जाता है कि इन डमीज पर इन अटैक्स का कितना ज्यादा असर पड़ता है, ताकि पैसेंजर्स की सिचुएशन को मिमिक किया जा सके। इन टेस्ट के बाद गाड़ी की सर्वाइवेबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअली में जब ऐसा हमला होगा तो वो गाड़ी क्या चलने लायक बचेगी कि नहीं। अब जब इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं तो लास्ट आउट के अंदर गाड़ी को सर्टिफाई किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये गाड़ी कितने खतरनाक हमले को झेल सकती है। जैसे कि इनकास के द्वारा मॉडिफाई करी गाड़ियाँ 5.56 mm और 7.62 mm की बुलेट के 780 राउंड्स को झेल सकती है। इसके अलावा ये कई सारे ग्रेनेड अटैक को भी झेल सकती है और आराम से सरवाइव कर सकती है। लेकिन इसके अंदर भी एक लेवल होता है जिसे बैलिस्टिक प्रोटेक्शन बोला जाता है, जो कि B1 से B7 तक जाता है, जिसमें ये पता लगता है कि गाड़ी किस साइज़ की बुलेट के राउंड्स को झेल सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो सलमान खान की आर्मर्ड व्हीकल है और जो PM मोदी का आर्मर्ड व्हीकल है उनका लेवल सेम हो, मतलब प्रोटेक्शन के अंदर। हो सकता है PM मोदी की गाड़ी ग्रेनेड्स को और माइंस को भी झेल सके, लेकिन सलमान खान वाली गाड़ी ना कर पाए ऐसा। नाउ जब हम ये समझ चुके हैं कि ये एक्चुअली आर्मरिंग का फंडा क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूरी एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है, ऑक्यूपेंट्स की जान बचाना।
और यहाँ पर सिर्फ आर्मरिंग से काम नहीं चलता है, क्योंकि कई बार गाड़ी को बम फटने के बाद भी लगातार भगाते रहना पड़ता है और इसीलिए किसी भी कार के बजाय एजेंसीज अपने वीआईपीज के लिए एक लैंड क्रूजर को ही चूज करती हैं, क्योंकि ये कार बहुत ज़्यादा पावरफुल और टॉर्की होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिलायबल भी है। क्योंकि अगर किसी भी सिचुएशन में गाड़ी खराब होती है या फिर किसी भी अनहोनी की वजह बहुत से ही उसको अच्छी रुकना वीडियो, पड़ता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इसके अंदर पता चला किस किस तरह जो है वो आर्मर्ड लैंड क्रूजर जो है वो उसके लेवल होते हैं, उसको तैयार किया जाता है कि वो किस लेवल पर आप लोगों को चाहिए, कितने ब्लास्ट जो है वो आपकी जो है वो कार एक बर्दाश्त कर सकती है। B1 से B7 तक होते हैं। और फिर उसके बाद आज फर्स्ट टाइम ही मुझे पता चला कि उसके टायर, ठीक है, और बम्पर, हर चीज जो है वो ब्लास्ट प्रूफ बनाई जाती है। और फिर उसके अंदर कैटेगरीज होती हैं, B1, B2, B3 और B7 तक ये चलती हैं कैटेगरीज। और हाँ, सलमान खान भी और उसके बाद PM मोदी जी भी और उसके बाद और भी राहुल गांधी और डिफरेंट पॉलिटिकल और काफी जिसे कहते हैं ना फेमस लोग जिनको अपनी जान का खतरा होता है, तो वो इस गाड़ी को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसका मामला होता है, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो देखकर, बहुत मजे की, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। चलेगा इस मुद्दे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।